नमस्कार, आप देख रहे हैं यान टीवी। मैं दीप्ति वशिष्ठ आपके साथ। इस बार जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 भारत में जो चल रहे हैं, उसका तीसरा चरण जारी है। तो तीसरे चरण में आज 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीट्स पर वोटिंग चल रही है। आइए अपने युवाओं से जानते हैं कि अलग-अलग प्रदेशों की क्या स्थिति है। ठीक है, तो आप कौन से प्रदेश से हैं? जी, मैं बिहार को कवर कर रही हूँ दीप्ति। और मैं आपको बता दूँ, आज तीसरे चरण में बिहार में 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जो कि झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया हैं। अभी तक का अगर डेटा देखा जाए, जो 10 बजे तक का आया है, तो 10.3% वोटिंग हो चुकी है बिहार में। फिलहाल एनडीए की सरकार लीड कर रही है बिहार में। देखते हैं अभी आईएनसी की सरकार आती है या एनडीए की आती है। आपको क्या लगता है कि टफ कंपटीशन है जो आईएनसी और एनडीए के बीच में, तो कौन सी पार्टी इस बार बाजी मार सकती है? फिलहाल तो एनडीए लीड करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अभी और 2 चरणों में बिहार में चुनाव होने वाले हैं। अभी ये कहना उचित नहीं है कि आईएनसी आपकी सरकार बना पाएगी या एनडीए सरकार बना पाएगी, क्योंकि लोग अपने-अपने सोच पर वोट करते हैं कि उनकी क्या सोच है, या वो सरकार कर पाएगी या नहीं उनके वादों को ठीक है, पूरे। तो बिहार के मुद्दे क्या हैं? लोग क्या सोचकर वोट कर रहे हैं इस बार? बिहार के तो मुद्दे देखिए, सबसे बड़े बेरोजगारी और महंगाई ही है। मुझे लगता है भाजपा की सरकार ने जो भी वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौकरी हर साल युवाओं को देंगे, जो कि वो देने में असफल रहे हैं। और दूसरी बात अगर ये की जाए कि भाजपा का जो लोगों का कहना है कि अंधभक्त समर्थन कर रहे हैं, तो अभी देखना ये है कि देखिए, सरकार बनाना या नहीं बनाना ये अलग बात है, पर लोग क्या देख कर के वोटिंग कर रहे हैं, उनकी क्या सोच है और क्या सरकार उनके जो सरकार ने उन्हें वादा किया है वो पूरा कर पाएंगी, ये सब देख करके ये सब लोग वोटिंग कर रहे हैं। ये तो समय ही बताएगा कौन जीतेगा। थैंक यू सो मच। आइए अब गुजरात के बारे में जानते हैं दीपक से। हाँ, गुजरात में आज 25 सीटों के लिए चुनाव है और 25 की 25 सीटें कह रहे हैं कि मोदी जी ही जीतेंगे, क्योंकि मोदी का गढ़ ही गुजरात है। और जैसे 2019 की मैं बात करूं, 2019 में 26 की 26 सीटें लोकसभा की जो थी वो बीजेपी के हाथ लगी थी, और इस बार भी यही है, क्योंकि कांग्रेस में देखा जाए तो कांग्रेस में कोई उम्मीदवार ठीक ठाक नहीं है और ना ही उन्होंने पहले काम किया। बीजेपी को ही लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और बस। 26 साल से तो बीजेपी ही गुजरात में लीड कर रही है। क्या आपको नहीं लगता कि लोग इस बार शायद किसी और को मौका मौका दें? मैं खुद चाहता हूँ किसी और को मौका दें, क्योंकि बीजेपी ने 10 साल से कार्य काम करा लोगों की, जनता की। मैंने लोगों का सुना, लोग खुद चाहते हैं कि अपनी सरकार चेंज करें, नए नए मुद्दे आए सामने, जैसे कि एजुकेशन है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश का। जैसे कि राजस्थान में भी बीजेपी ने बोला था कि आपकी प्रॉपर्टी ज़्यादा बच्चे वालों में बांट दी जाएगी, डायरेक्टली मुस्लिम लीग से कनेक्ट कर देते हैं कांग्रेस को एकदम से ही। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और जैसे कि देखा है, 140 करोड़ की आबादी के साथ साथ बेरोजगारी ही सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर लोगों के पास जॉब ही नहीं है तो वो कमाएंगे और खाएंगे क्या? तो आपका ये कहना है कि इस बार बीजेपी एक तरफा चुनाव लड़ रही है, सिर्फ वही जीतेगी गुजरात में? ये क्या ना, लेकिन हाँ, अगर मैं गुजरात की बात करूँ तो गुजरात में बीजेपी जीत सकती है, लेकिन अगर और अन्य राज्यों की मैं बात करूँ, जैसे राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा डगमगाया हुआ है कि कांग्रेस ने भी थोड़ा सा काम करा है, कर रही है, और अपना पूरा जी जान लगा दिया उन्होंने जीतने के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव एक बहुत बड़े चुनाव होते हैं जो हर 5 साल में आते हैं। तो लोग पहले से ही इंतजार करते हैं इन चीज़ों का, अपनी सरकार चेंज करने का। और अभी भी लोगों का मुद्दा यही है, और कांग्रेस भी कर रही है। जैसे प्रियंका गांधी की हम इंटरव्यू देख रहे हैं आजकल, गांधी हर जगह चर्चे में है और काम भी कर रही है। बिहार से नेहा शर्मा, हिमाचल से मंडी से कंगना रनौत एक बड़ा चेहरा है बीजेपी का। तो ये बहुत सारा काम कर ही रही है आपस में, क्योंकि अभी अभिनेत्रियां भी जुड़ गए हैं और इनसे थोड़ा सा और फर्क पड़ता है वोट में, क्योंकि लोगों की पसंद होती है। तो लोग जो पसंद करते हैं उनको फॉलो करते हैं। तो जैसे कि आपने प्रियंका गांधी के बारे में कहा, हालांकि वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं, पर स्टार प्रचारक के तौर पे कांग्रेस के प्रचार पूरे जोरों शोरों से कर रही हैं। ओके, थैंक यू दीपक। अब जानते हैं अपने अगले प्रदेश के बारे में। मैं मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ हूँ। आज यहाँ पे दूसरे चरण के चुनाव हो रहे हैं। यहाँ पे आज 8 सीटों के लिए चुनाव है और यहाँ पे जनता अभी तक 10% वोट दे चुकी है, 9 बजे तक के जो अपडेट्स हैं। और यहाँ पे बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि बीजेपी के इस बार कांग्रेस को पछाड़ के विधानसभा चुनाव जीती थी और अपने सीएम मोहन यादव को यहाँ पे नियुक्त किया उन्होंने। तो बीजेपी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड में है।
आपकी बात सही है कि विधानसभा चुनाव तो बीजेपी जीत गई थी, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव में आपको लगता है कि बीजेपी ही जीतेगी, या कितने परसेंट वोट से, या फिर कितनी सीट्स बीजेपी जीत सकती है, और टफ कंपटीशन क्या होने वाला है? जी देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि विधानसभा जीती थी और जब जनता ने विधानसभा में बीजेपी को सपोर्ट दिखाया है, बीजेपी पे यकीन दिखाया है और 2019 भी बीजेपी यहाँ पे जीती थी। तो बीजेपी इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और पिछली बार भी सिर्फ एक सीट, जहाँ तक मेरे को आइडिया है, एक सीट ही गई थी आईएनसी के पास, बाकी सारी सीटों पे बीजेपी जीती थी। तो कंपटीशन तो नहीं है बीजेपी का और बीजेपी ही जीतेगी इस बार भी। ठीक है, मध्य प्रदेश के लोगों का क्या कहना है, उनके मुद्दे क्या है, इस बार वो किस पार्टी को पसंद कर रहे हैं? पार्टी पसंदीदा फेवरेट पार्टी तो बीजेपी ही है सबकी, वहाँ पे जितना मैंने जनता से बात करी थी और जानने की कोशिश करी है, जनता की बाकी डिमांड्स वही हैं कि जैसे बढ़ता इन्फ्लेशन है, प्राइस बढ़े जा रहे हैं, गैस बहुत महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, डेली नीड्स वाली चीज़ें महंगी होती आ रही हैं। तो जनता की बस यही डिमांड है सरकार से कि जो डेली यूज़ वाली चीज़ें हैं उनका प्राइस कम हो और वो ज़्यादा सक्षम बन पाएँ और उन्हें रोज़गार मिले। थैंक यू। आइए हम जानते हैं हमारे अगले राज्य के बारे में, ऋतु से। जी, मैं आपके साथ यूपी से जुड़ी हुई हूँ। अगर यहाँ पे सीट की बात करें तो 10 सीटों पर यहाँ पे चुनाव है अभी, जैसे कि हाथरस, फ़तेहपुर सीकरी, मैनपुरी, फ़िरोज़ाबाद आदि। और अगर 10 बजे तक की अपडेट के बारे में आपको बता दूँ तो 11.63% यहाँ पे वोटिंग हो चुकी है। और अभी यहाँ पे देखने को यही मिल रहा है कि बीजेपी ही एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, क्योंकि उसके आगे अभी कोई आ ही नहीं रहा है, क्योंकि यूपी में तो डेवलपमेंट बीजेपी ने बहुत कुछ कराई है, डेवलपमेंट हुई है, काम रोजगार वगैरह बहुत कुछ हुआ है वहाँ पे अभी। वहाँ पे टफ कंपटीशन में कौन-कौन सी पार्टियाँ हैं? कांग्रेस है, जैसे एसपी है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार क्या कंपटीशन है इन सब? नहीं, कंपटीशन तो तगड़ा है ही, क्योंकि हर पार्टी यही चाहेगी कि हम आए आगे, लेकिन अभी तक देखने को यही मिल रहा है कि बीजेपी से आगे अभी कोई दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि इस बार यूपी में बीजेपी के अलावा और कोई पार्टी नहीं दिखने वाली? अभी तक तो यही है, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आते तब तक हम कुछ कह भी नहीं सकते ना। तो आपको भी ऐसा क्यों लगता है कि लोग आखिर क्या पसंद कर रहे हैं बीजेपी में? बीजेपी ने ऐसे कौन-कौन से काम किए हैं जिन्हें लेकर लोग बढ़-चढ़ कर अब उन्हें वोट दे रहे हैं? देखा जाए तो चोरी चकारी वहाँ पे बहुत कम हुई है। पहले देखा देखा जाता था कि वहाँ पे बहुत चोरी चकारी बहुत जल्दी होती थी और लोग उसको देख के डरते भी थे। और अब का सिनेरियो अगर आप देखोगे वहाँ पे, तो चोरी चकारी ये सब बहुत कम, हाँ ये बोल सकती हूँ मैं कि खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि 100% अगर मैं बोलूँ कि वहाँ पे खत्म भी हो गया तो ये सही नहीं होगा, लेकिन 80% 85% वो चीज़ खत्म हुई है वहाँ पर। थैंक यू सो मच। आइए अब जानते हैं अगले राज्य के बारे में। जी दीप्ति, मैं असम से हूँ और आज असम में 4 सीटों पर मुकाबला है, जहाँ से जो सीटें वो इस प्रकार है: कोकराझार, बारापेट और गुवाहाटी और झंझारपुर। तो देखते हैं कि जैसा भी अपडेट आ रहा है 10 बजे तक के चुनावों का, अभी तक वहाँ पे 10.12% वोटिंग हो चुकी है। ओके, तो वहाँ पे लोगों के क्या इश्यूज़ हैं? लोग किन्हें वोट दे रहे हैं और किस पार्टी को पसंद कर रहे हैं? जैसा अभी देखा जा रहा है तो एनडीए लीड कर रही है, क्योंकि मुद्दे देखे जाए तो बेसिकली वही 2 मुद्दे हैं, मतलब गिन चुन के बेरोजगारी और महंगाई, और इस चीज़ को ज़्यादातर लोग ध्यान में रखते हैं। अभी तो वैसे देखा जा रहा है तो एनडीए को ज़्यादा वोट मिल रहे हैं, बाकी आगे देखो क्या पता कांग्रेस जीत जाए। ये तो समय ही बताया कि इंडिया गठबंधन जीतेगा या फिर एनडीए का 400 पार वाला नारा सिद्ध होगा। थैंक यू सो मच। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें यहाँ टीवी के साथ।